प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था। काफी देर हो चुकी थी, उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वह जंगल में इधर से उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई दिया, जिसमें एक शिवलिंग था। शिकारी के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम था। वह शिवलिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। शिकारी शिवलिंग पर कुछ अर्पण करना चाहता था, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और किस विधि से शिवलिंग पर कुछ अर्पण किया जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने भोलेपन में उसने उसके पास मौजूद मांस का एक टुकड़ा शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चला गया कि भगवान शिव ने उसका चढ़ावा ग्रहण किया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। वह उस मंदिर से बहुत दूर रहता था, इसलिए हर रोज मंदिर की साफ सफाई के लिए नहीं आ पाता था। इसलिए वह 10 दिनों में एक बार मंदिर की सफाई के लिए आता था। जब ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा तो वह मंदिर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शिवलिंग के अगल बगल में मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने सोचा यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया और फिर अपने घर चला गया। अगले दिन शिकारी फिर मंदिर आया और शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा अर्पण कर दिया। उसे पूजा पाठ करने की विधि पता नहीं थी, इसलिए वह शिवलिंग के सामने बैठकर अपने दिल की बात शिव से करने लगा। अब वह हर रोज मांस का टुकड़ा चढ़ाने के लिए मंदिर आने लगा। एक दिन उसे लगा कि मंदिर की और शिवलिंग की साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई भी सामान नहीं था। इसलिए वह जंगल में एक झील के पास गया और अपने मुंह में पानी भरकर ले आया और मुंह से पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण 10 दिन के बाद मंदिर की सफाई के लिए वापस आया तो उसने देखा कि मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और शिवलिंग पर थूक देखकर तो वह बहुत गुस्सा हो गया। अब वह समझ गया यह किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का काम है। उसने मंदिर की साफ सफाई की, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और पूजा पाठ किया और फिर अपने घर चला गया। लेकिन अब वह जब भी आता उसे मंदिर में वही मांस के टुकड़े और शिवलिंग पर थूक दिखाई देता। एक दिन ब्राह्मण ने रोते हुए शिव से पूछा, हे महादेव, आप इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हो? तो शिव ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान समझते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह जो कुछ भी मुझे अर्पण करता है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है। यदि तुम उसकी भक्ति को देखना चाहते हो तो पास में ही कहीं छुप कर देखो, वह आने वाला है। ब्राह्मण पास में एक झाड़ी के पीछे छुप गया। शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ, शिव ने आज उसके चढ़ावे को स्वीकार नहीं किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा पाप हो गया उससे जो शिव उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। जब उसने शिवलिंग को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख पर जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ठीक होने की बजाय उस आंख से रक्त बहने लगा। तब उस शिकारी ने अपनी एक आंख चढ़ाने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। शिवलिंग से रक्त निकलना बंद हो गया और शिकारी ने चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाला, लेकिन तभी उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह देख नहीं पाएगा कि आंख को कहाँ रखना है। तब उसने शिवलिंग पर अपना एक पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उस शिकारी की सच्ची भक्ति को देखते हुए
शिव ने शिकारी को दर्शन दिए। शिकारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह शिव के चरणों में गिरकर शिव को प्रणाम करने लगा। तब शिव ने उस शिकारी को कनप्पा नयनार नाम दिया। कनप्पा यानी आंख अर्पित करने वाला और नयनार यानी शिव भक्त। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक सच्चे शिव भक्त की। भगवान यह नहीं देखते कि हम उन पर क्या चढ़ा रहे हैं, कौन कितना महंगा उपहार दे रहा है या कौन कितना सस्ता। भगवान तो सिर्फ भक्तों की भक्ति देखते हैं, कौन दिल से दे रहा है और कौन बस सिर्फ दिखावे के लिए। तो सच्चे दिल से आप जो भी अर्पण करते हैं, भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं।